हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आई होप कि आप सबने 60वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम जो है अच्छा से कंक्लूड किया होगा, सबका एग्जाम जो है अच्छा गया होगा। आज का जो मुख्य विषय है हम इसमें चर्चा करने वाले हैं हाउ टू क्रैक 67 बीपीएससी मेंस इन 2.5 मंथ्स, अर्थात जो लगभग 3 महीना का जो हमारे पास समय बचा हुआ है, इसमें जो है हम कैसे 67वीं बीपीएससी को टारगेट करें, हमारा अप्रोच, हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए कि ये जो बचा हुआ समय है इसमें हम आराम से 67वीं बीपीएससी मेंस को क्रैक कर सके। तो माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर सीरियस अबाउट 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, देखिए हम जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के बारे में मेनली इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी इसके पोर्शंस हैं, जो भी इसके पार्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से करना चाहिए और मंथ आंसर राइटिंग का अप्रोच आपको किस तरीके का होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरा समय निकाल के इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना यदि आप सीरियस हो तो, ठीक है। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो देखिए कट ऑफ की जो मार्केटिंग होती है, जैसे ही आंसर एग्जाम कंक्लूड होता है उसके बाद आंसर की का और कट ऑफ का मार्केटिंग होता है मार्केट में। जो नए बच्चे होते हैं इन मार्केटिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए एक साइकोलॉजी होती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे कहते हैं कि जैसे टीचर पहले हमें बताते थे, जैसे एक ग्लास दिया हुआ है उसमें आधा ग्लास पानी भरा है, तो बताओ इसमें क्या है, मतलब इस ग्लास का सिचुएशन बताओ। तो देखो एक होता है हाइपर ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा होता है रियलिस्टिक, तीसरा होता है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो आपको जो करना क्या है, ये रियल और ऑप्टिमिस्टिक के बीच का जो है ये समुच्चय जो है, ये नहीं, ये बीच का जो उभयनिष्ठ पार्ट है ये अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि जनरल का कट ऑफ यदि आपका 85 भी सही है तब भी आप मेंस का प्रिपरेशन करो। माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू मेक यू कंफर्म कि 85 तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, नेवर नेवर। 95 भी नहीं जाएगा जनरल का, मैं एकदम डैम श्योर कह दे रहा हूं। जो लोग आपको कह रहे हैं, जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, से बचने की आवश्यकता है। इसे बोलते हैं टॉक्सिक मोटिवेशन। आपको हाइपर लेवल पे मोटिवेट कर दिया जाए, आपको इतना मोटिवेशन का टॉक्सिन दे दिया जाए कि आपको रियल अप्रोच आपको पता ही नहीं है। देखिए मेरा काम, एक शिक्षक का जो काम है वो मिसगाइड करना नहीं होता है, गाइड करना होता है। लेकिन आप देखोगे अभी का जो मार्केट है इसमें मिसगाइडिंग का प्रोसेस ज्यादा चल रहा है, और यही जो है मार्केटिंग का मेन जो है प्रोपेगेंडा है। आपको साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके ऊपर बनाया जाएगा, मोरल नैतिक सिचुएशन बनाया जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं भैया मैं तो फोड़ दूंगा। देखिए रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सब आपको पता रहेगा, तभी तो आप जो है रियल सिचुएशन से हैंडल कर पाओगे और आपकी जो कमियां हैं उसको ट्रेस आउट करके आगे के डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे। तो ये जो मैं ग्लास वाला सिचुएशन बता रहा हूं ना, कि बहुत लोग कहते थे कि ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से। माय डियर फ्रेंड, यदि ऐसा सिचुएशन है तो बिहार का इतना पॉपुलेशन, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि एनएसएसओ के 68वीं दौरे के अनुसार 29 पॉइंट मान लीजिए 30% जनसंख्या जो है भारत की बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो क्या उसका आधा जो है उसका खाने का जो कंजम्पशन है डेली का, आधा पेट भोजन और आधा पेट हवा भर के उसके जीवन को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। तो ये अनरियलिस्टिक अप्रोच को ऐसे नहीं आपको अपनाना है। आप कह सकते हो कि आधा ग्लास पानी भरा है, ये नहीं कह सकते कि आधा ग्लास खाली है, हम ये कह सकते हैं कि आधा ग्लास भरा है। ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा जो आधा ग्लास खाली है उसके लिए किस तरीके का अप्रोच करें। यदि आप अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल रहे हो कि पूरा ग्लास भरा हुआ है, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको भरने के लिए आपका अप्रोच ही नहीं रह पाएगा, आप आलसी बन जाओगे, ठीक है। इसे साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बोलते हैं। एक्टिवेट करके मार्केटिंग, देखिए मुझे बहुत अनुभव है, 10-12 साल का अनुभव है, तो ये सारी चीजें आपके सामने मैं परोस रहा हूं, ठीक है। तो इससे बचो। आपका जो भी, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं, अब कटअप मैं यहां पे आपको बता ही देता हूं। देखिए मेरा जो अनुमान है
हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बीपीएससी का सब कुछ मुझे मालूम है, एक एक पल्स मुझे मालूम है, लेकिन कटअप जो है 105 से जो है इसी के आसपास रहेगा, चाहे 1 नंबर कम हो, 1-2 नंबर, या 1-2 नंबर ज्यादा हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यदि आप 100 के आसपास हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो आप मेंस का प्रिपरेशन करो, क्योंकि मान लीजिए अभी 67वीं का है, फिर आगे 68वीं का आने वाला है, फिर पता चल रहा है कि 69 बीपीएससी भी मई तक कंक्लूड हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाने की आवश्यकता है, और अभी से जो है आप अपने प्रिपरेशन पे लग जाओ। अभी आप डायरेक्ट मेंस पे फोकस कर सकते हो, इतना 100 वालों के लिए मैं कह रहा हूं, 100 के आसपास वालों के लिए, 102 और 100 मतलब 102 और 98 या 97 इनके लिए, और जिनका कटअप जो है 85 से और 100 के बीच है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा वो मेंस के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ें 68वीं के लिए, क्योंकि इसमें नहीं होगा अगर जनरल कैटेगरी से हो और इसमें 2-3 नंबर घटा के देख लो अपने कैटेगरी के अनुसार, तो इसमें 67वीं बीपीएससी तो आप आउट ऑफ कंपटीशन हो। मैं आपको ट्रैप नहीं करना चाहूंगा किसी भी तरीके के, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूं कि आप मेंस के साथ साथ आप प्री पर भी ध्यान दो। तो आप एनालिसिस करो कि क्वेश्चन में कहां आपसे गलतियां हो गई, उन गलतियों को फाइंड आउट करो और उस पर मेहनत करो, ताकि फिर जो 68वीं बीपीएससी आने वाला है जनवरी में, क्योंकि बहुत समय नहीं है, मात्र 3 महीना आप समय है, उसके लिए भी आप उसमें आराम से जो है प्री एग्जाम को क्रैक कर सको माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि आपको कटअप का जो भी डिलेमा होगा आप खत्म हो चुका होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, देखिए as you know कि GS has 2 parts, 2 पेपर, GS फर्स्ट एंड GS सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में GS फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हिस्ट्री में बिहार और IIM इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। बिहार वाले पोर्शन में मेनली आर्ट एंड कल्चर और कुछ बिहार जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में टोटल इसी पे डिपेंडेंट मतलब पूछता है। तो अब मान लीजिए कि इसको आप कैसे तैयार करोगे, तो मैं बिहार पोर्शन के लिए बता दे रहा हूं। अभी तक की जो बुक है, मैंने सारे बुक्स, इसमें कोई पेड जो प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जिस बुक का नाम बता रहा हूं उससे मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, ना ही उन्होंने मुझे कुछ पे किया है। लेकिन केबीसी नैनो, अब मुझे पता नहीं कि जो नई वाली बुक आई है वो कैसी है, लेकिन पुरानी वाली जो रेड कलर की बुक आई थी ना, ये बुक बहुत बढ़िया है। यदि ऐसे ही फॉर्मेट में इसका अपडेशन मिल जाए तो इसको जरूर पढ़ना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री के लिए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, राजीव वहीद दैट मींस स्पेक्ट्रम की बुक जो है मोर देन सफिशिएंट है, उससे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ना, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको बिपिन चंद्रा से जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उस बुक से रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है आप हिस्ट्री तैयार कर सकते हो। और जो मैं लास्ट में बताने वाला था मैं पहले बता देता हूं कि रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण है ना कि आप इसके बिना एक कदम भी यदि चल रहे हो तो वो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होता है वो आपके दुश्मन का, आपके सामने वाले का माइंडसेट बताता है कि वह किस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है। मैंने प्री के लिए बहुत बच्चों को गाइड किया था, बहुत कम, मतलब मैंने बताया था कि ये मतलब पढ़ लो बस। किसी महायुद्ध और किसी भी महायज्ञ में हेलीकॉप्टर और सुनामी सीरीज में मैं बच्चों को नहीं प्रमोट किया था कि आप ऐसे जोड़ो, क्योंकि मान लीजिए आप डेली यदि 100 मीटर नहीं दौड़ सकते हो तो एक ही दिन आपको मैराथन दौड़ाया या 20 किलोमीटर का, तो ऑब्वियस नहीं दौड़ोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये कैपेसिटी डेवलपमेंट की भी बात होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो, उससे खुद ब खुद आपको जो है गाइडेंस मिल जाएगा कि बीपीएससी जो है किस तरीके का ट्रेंड फॉलो कर रहा है और आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। ये पोर्शन जो है ये हिस्ट्री वाला पोर्शन काफी प्रेडिक्टेबल है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल कौन सा पेपर जो है पूछने वाला है। और देखिए मार्केट में क्या करा जाता है, जैसे ही मेंस एग्जाम कंक्लूड हो रहा है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, नो डाउट कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 95% लोग जो हैं वो बैड मार्केटिंग करते हैं, आपको ट्रैप में फंसाते हैं। वे कहते हैं कि देखो भैया हमने हिस्ट्री में ये गेस किया था और ये लड़ गया, यही चीजें लड़ गई। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये काम आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्रेडिक्टेबल है ये पार्ट।
ठीक है, लेकिन डायनेमिक उतना ही होते जा रहा है। आप जनरल क्वेश्चन लिख के जो है आंसर लिख के जनरल तरीके से रिप्रेजेंट करके आंसर को आप ये चाहो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है, और कोई नहीं बताएगा। मेरे से जुड़ो, देखिए हमने जो है मेंस के लिए सीरीज शुरू करा है, थोड़ी सी मार्केटिंग मैं अपनी भी कर लेता हूं जो आपके लिए लाभदायक है। आई वुड लाइक टू मेक यू कंफर्म दैट कि हमारा जो है ये जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर में है, इसमें सारे पार्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री विद करंट अफेयर्स, सारा चीज जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसमें रिलेवेंट करंट अफेयर्स को हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप देखोगे क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करके, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके, तो सेकंड पार्ट और फर्स्ट सेकंड पेपर और जो फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट होता है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात करंट अफेयर्स की बात करी जाती है, ये काफी ज्यादा जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो हमारा अप्रोच है कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स हम जरूर इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की, तो हमारा इसमें ये स्ट्रेटजी है कि आपको जो है लंबे लंबे टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक टोटल मिला के एटलीस्ट 250 से 300 आपके द्वारा जो है करंट अफेयर्स मैं जरूर तैयार करवाऊंगा, ताकि जो है करंट अफेयर्स के बिना जो है आप मेंस आजकल क्रैक करना और ज्यादा नंबर गेन करना जो है मेंस में बहुत मुश्किल हो गया है माय डियर फ्रेंड। तो इस रियलिटी को समझो, जो आप मैक्सिमम बड़े बड़े संस्थाएं जो है 20,000 30,000 लेके नहीं प्रोवाइड करा सकती हैं, ये जो है मात्र आप 2100 में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड बिहार स्पेशल, यू विल गेट ऑल करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, इसमें जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड है, इसमें साइकोलॉजी ऑफ आंसर राइटिंग, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है अपनी जो चीजें हैं उसको, ताकि जो है सामने वाला अट्रैक्ट हो सके और नंबर देने को विवश हो जाए। इसके साथ साथ जो क्लासेज हैं, क्लासेस का फॉर्मेट बता दे रहा हूं मैं आपको। इसमें जो हम क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, या जो है हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। हिंदी मीडियम के लिए यह बैच है, और मैं इंग्लिश मीडियम वालों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास स्टार्ट करूंगा मेंस का, लेकिन समय बहुत कम है, इस लिहाज से जो है मैं बाइलिंगुअल फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको जो है झूठा दिलासा देके और आपसे फी लेके मैं आपको अप टू मार्क जो है अपनी सर्विस ना दे पाऊंगा, तो ये मेरे लिए खुद के लिए आत्म बेचैनी वाला सिचुएशन होगा। तो अभी के लिए माफ कीजिए। हाँ, 68वीं के लिए जनवरी से हो सकता है कि मतलब इंग्लिश में भी बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फी है ये मात्र 2100 रुपया है। इसमें यू कैन एबल ऑल दिस फैसिलिटी फॉर जीएस पेपर फर्स्ट एंड जीएस पेपर सेकंड। माय डियर फ्रेंड, कल से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे। मॉर्निंग से 2 आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। इन मॉर्निंग यू विल गेट स्टैटिक पोर्शन, मतलब मान लीजिए कल से हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो पॉलिटी से रिलेटेड, और शाम को जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, रिलेवेंट जो करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 9810638805। ये नंबर मैं लिख दे रहा हूं 98 10 63 88 05। ठीक है, आप इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके जो है हमसे जुड़ के और अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पेपर पे, सेकंड पार्ट पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डायनेमिक है। तो ये जो है इसके लिए यदि आपने साल भर से मेहनत किया होगा तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट में ऐसा कोई कंपाइलेशन मिल रहा है, देखिए सेल्फ स्टडी में यही सारी चीजें जो है ये लैक करती है। यदि आपने साल भर से कंटिन्यूअसली कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया, उसका नोट्स नहीं बनाया है, तो यदि आप हमसे जुड़ते हो तो ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको इसके लिए कहीं से कुछ भी जो है रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप टोटली हम पे रिलाई कर सकते हो और आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट बैच बना हुआ है उसमें लगभग 100 बच्चे हो गए हैं। कल से सेकंड बैच भी बन जाएगा हमारा न्यू बैच। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद स्टैट्स के लिए आरएस अग्रवाल की बुक आती है। ठीक है, पिछले बार तो ऐसा हुआ था कि इसी बुक से पिछले बार शायद हाँ 66वीं में ही हुआ था कि आरएस अग्रवाल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू स्टैट्स में पूछे गए थे। तो उसके लास्ट में जो है स्टैटिक्स से कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, तो आप उसको
एनालाइज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो ये जो है आपका फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा। रही बात सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर बहुत ज्यादा डायनेमिक है माय डियर फ्रेंड। इसका 85% पोर्शन जो है या करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट है। यदि बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी से में उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ यू विल एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप खुद ब खुद जो है इस डिसीजन पे पहुंच सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि पॉलिटी का जो भी प्रश्न पूछा गया है वो कहीं ना कहीं करंट में बना हुआ है, उसी टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से जोड़ के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो जो दोनों के चुनाव की प्रक्रियाएं जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमेशा ही पूछते आ रहा है। एक बार जब पिछले बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उसके बाद बीपीएससी मेंस हुआ था, तो पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार भी पूछ सकता है। तो ऐसे इसके साथ साथ यदि आप बुक पढ़ना चाहो तो लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो, लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स, जो भी करंट डेवलपमेंट हुए हैं साल भर का पॉलिटी से रिलेटेड, उनको आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी में कुछ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिक पोर्शन पूछता है, लेकिन मेनली इकोनॉमिक और ज्योग्राफी में करंट अफेयर से ही आजकल पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक, ये भी बहुत ज्यादा जो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। इसके लिए आपको मार्केट से कोई चीज, मैं इसके लिए ऐसे कुछ रिलेवेंट चीजें तो मैं नहीं बता सकता कि साइंस एंड टेक का ये बुक है, ये अवेलेबल है। हालांकि ये स्पेक्ट्रम का आता है, लेकिन वो स्टैटिक पोर्शन है। स्पेक्ट्रम का साइंस एंड टेक आता है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आता है, तो आप उसको खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी के लिए मैं क्या बताऊं, इकोनॉमी के लिए यदि आप बेसिक चीजें पढ़ना चाहते हो तो 11-12 का पढ़ सकते हो। उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ, और इसमें जो है करंट अफेयर्स का आप इनपुट दो। बिना करंट के इनपुट के जो है आप ये पोर्शन तैयार नहीं कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना है, और जो रिमेनिंग मंथ है आपको डेली किसी भी न्यूज पेपर को ले लीजिए। यदि आप इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, तो उसका एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि उससे होता क्या है, किसी एक टॉपिक पे भिन्न भिन्न विद्वानों का जो है विचार उसमें आता है। उससे क्या होगा, आपकी सोच जो है डेवलप होगी। देखिए, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग को मैं जिंदा कर दूं। ठीक है, आपकी सोचने की ताकत, आपका सेंस ऑफ वंडर एक्टिवेट करना जो है हमारा कर्तव्य है। किसी भी टीचर का ये कर्तव्य होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो आप जो है हमसे जुड़ के इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो, और जो चीजें मैंने बताया, जो सोर्सेज बताया, उस सोर्स को फॉलो करके जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर तैयार कर सकते हो। अब आज आते हैं, देखिए, रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया। उसके बाद आंसर राइटिंग का जो मेन सिनारियो होता है, ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा जो है मतलब मिसगाइड करता है। लोग बहुत ज्यादा मिसगाइड कर देते हैं आंसर राइटिंग को लेके। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसे मिटा देता हूं। आंसर राइटिंग बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रोल निभाता है। इसके लिए मैं ये नंबर लिख दे रहा हूं। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम, देन फिर से ये लिख दे रहा हूं 98 10 63 88 05। आप इस पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। क्या प्रोसेस है, इससे जुड़ सकते हो जान के। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें। देखिए, आंसर राइटिंग करने का मतलब आप आज से जो है पहले से आंसर राइटिंग करते नहीं आ रहे हो, और आज से लगातार आंसर राइटिंग करने बैठ जाओ और बिना कुछ पढ़े हुए, तो ये तो एक गलत अप्रोच है। लोग कहते हैं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करो, ये महा गलत अप्रोच है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उसको कैसे सजाओगे, कैसे पिरोगे, उसका माला कैसे बनाओगे, मतलब आपने नॉलेज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, आप उसको कैसे करोगे। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि यदि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक डिसाइड करा कि आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट पढ़ लो, उसको समझ लो, उस पे लिखा देख लो कि उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किस किस तरीके से प्रेसिडेंट टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके बाद यदि प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया, उसके बाद रख दो, उसका मनन कर लो, मस्तिष्क में पचा लो। देखो, जैसे हम खाना खाते हैं तो पचाते हैं, तो वैसे भी जो भी आप पढ़ो उसका मनन करना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसी को बोलते हैं, यदि आध्यात्मिक फॉर्म में बोलें तो इसे बोलते हैं स्पिरिचुअल फॉर्म में ध्यान। तो जो आप पढ़ते हो उसके बारे में सोचो, समझो। ठीक है, केवल पढ़ना जो है
8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो और दिमाग में जो है 100% पढ़ने के बाद आपको 40% गेन हो रहा है, तो ये कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से जो रेशियो है ये डिसबैलेंस है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। तो आफ्टर फिनिशिंग योर डिसाइडेड टॉपिक ट्राई टू मतलब कंक्लूड इन शॉर्ट फॉर्म। इसका क्या करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा, मान लीजिए प्रेसिडेंट पढ़ लिया और उसका मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, उसके बाद अपने हाथों से पेन पेपर लेके और व्हाइट पेपर जो A4 साइज का जो ब्लैंक व्हाइट पेपर आता है ना, उस पर लिखने की कोशिश करो, क्योंकि अंततोगत्वा वही तो आपके मेंस एग्जामिनेशन में मिलेगा, उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो उस पर जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ और सप्ताह का एक दिन डिसाइड करो कि संडे को या सैटरडे को मुझे जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उस दिन बैठ जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां कहां हैं और आपका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। आई होप कि मैंने जो भी समझाया, जो कन्वे करना चाहता था, आप तक बहुत आसानी से पहुंच गया होगा। आपने चीजें समझा, बहुत अच्छे से अब तक देखा वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि जुड़ना चाहते हो तो अगेन आई वुड लाइक टू रिसाइट my number 9810638805. You can call on this number or WhatsApp to join our courses, my dear friends. ठीक है, फिर मिलते हैं।